नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों। चाइना से ऑपरेट हो रहा साइबर फ्रॉड का पूरा नेटवर्क कमोडिटी एक्सचेंज के नाम पर उठने वाले 3 और अभियुक्त दबोचे ठगी करने के लिए चाइनीज अभियुक्तों ने बना रखी थी फर्जी वेबसाइट न्याबी गेम। तो कभी लोन तो कभी कमोडिटी एक्सचेंज के नाम पर फंसाते हैं। मोटी रकम हासिल करने के बाद अभियुक्त वेबसाइट को कर देते हैं फ्रेश। चाइनीज मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी कानपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच। इसके पहले भी ठगी करने वाले 4 अभियुक्तों को क्राइम ब्रांच पकड़ चुकी। कॉर्पोरेट मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी चाइनीज नागरिकों द्वारा फर्जी कंपनी बनाकर अपराध करने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही की जा रही है। अपराध संख्या 139/22 धारा 420/409 467/120 बी भागवी 66 BIT एक्ट थाना कोतवाली में दर्ज प्रकरण में क्राइम ब्रांच टीम द्वारा अभी तक 07 अभियुक्त गिरफ्तार। भारतीय सीमा में लगातार घुसपैठ की फिराक में रहने वाला चाइना अब साइबर फ्रॉड करके भारतीयों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की जुगत में है। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर की क्राइम ब्रांच ने एक बार फिर चाइनीज शातिरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। क्राइम ब्रांच ने 3 और अभियुक्तों को दबोच लिया है। साथ ही चाइनीज मास्टरमाइंड की तलाश में टीम जुटी हुई है। ऐसे पकड़ा गया मामला। घटनाक्रम के मुताबिक मोती 12 जून को एम्पोरियम स्टेट सिविल लाइंस कानपुर नगर में रहने वाले रहमान में बाना कोतवाली पुलिस को अपने साथ हुई ठगी के बारे में बताया। फैजुर रहमान ने बताया कि उन्होंने 30 अप्रैल से शेयर ट्रेडिंग का काम शुरू किया था, जिसके लिए www.dexyojagchinonline.com में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। शुरुआत में वेबसाइट ने अच्छा पैसा रिटर्न किया। इससे उनके मन में दिवास आया ऐसा और उन्होंने एक साथ 11 लाख रुपये लगा दिए। लेकिन 11 लाख लगाने के बाद वेबसाइट कुछ दिन बाद 30 सही को मैया हो गई। थाना कोतवाली पुलिस ने मामला पंजीकृत करके क्राइम ब्रांच को भेज दिया। दगी का एक नया अंदाज। गिरोह के 4 सदस्यों को आगरा से पूर्व में 18 जुलाई को पकड़ा गया। अभियुक्तों की पहचान दिवास और सिंह पुत्र महासिंह दोनों सगे भाई ही, विकास सिंह पुत्र दीवान सिंहा, नितिन सोनी पुत्र पवन सोनी, राहुल नागर पुत्र राजकुमार नागरा सभी अभियुक्त आगरा के रहने वाले हैं। इसमें नितिन सोनी के पिता, बाकी अभियुक्त छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी करते हैं। इसमें राहुल नागर फर्जी परतों पर सिमवा प्रबंध करता है। जिस खाते में पैसे ट्रांसफर हुए यह नितिन सोनी का है। सभी अभियुक्तों की उम्र 25-30 साल के बीच है। अब तक की पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि बीते 7-8 माह से वह लगी कहर अब तक करीब 50 लोगों के साथ ठगी कर चुके हैं। नितिन सोनी के खाते से अब तक करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो चुका है। कानपुर सेंट्रल आए थे शातिर। 14 जुलाई को मिली सफलता के बाद क्राइम ब्रांच ने जब जांच आगे बढ़ाई तो चाइनीज शातिरों की हरकत के बारे में पता चला। यह निकलकर आया कि चाइना में बैठे शातिर भारतीयों को आगे करके वेबसाइट के माध्यम से ठगी का क्या कर रहे हैं। शुक्रवार को पकड़े गए अभियुक्त कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर मिलने के सिथ आए थे। वहां से तीनों को ATM और खातों का प्रबंध करना था और आगे की प्लानिंग बनानी थी। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान: पुत्र महेश यादव, निवासी वार्ड नंबर 6 शिव कॉलोनी, हली मडी, गुड़गांव, हरियाणा, उदयमान, निवासी 131 भवानीगंज जनपद, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। अनुपत द्विवेदी, पुत्र प्रमचंद्र द्विवेदी, निवासी अलस रोड, नेतानगर नगर, आशिक निकट पावर हाउस, बबेहरा पाना, अनेक, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश की कम में हुई। क्राइम ब्रांच चाइनीज मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है। गिरफ्तार करने वाली टीम में इंस्पेक्टर सच्चिदानंद कोतवाली, सब इंस्पेक्टर पुनीत तोमर, क्राइम कांस्टेबल मंच, कांस्टेबल मोहित चौधरी, क्राइम कुमार को श्रीमान पुलिस आयुक्त द्वारा 50,000 रु इनाम दिया जाएगा। कानपुर से संवाददाता मुजम्मिल अहमद की खास रिपोर्ट।
को प्रोवाइड करते हैं। जो पढ़े लिखे हमारे नौजवान थे उस ढांचे में आ गए, वो डायरेक्टर्स बन गए कंपनी के। तो पहला स्टेप उन्होंने उनको ले लिया। इसके बाद कंपनी बन गई, 1 लाख रुपए चाइना से उन्होंने ट्रांसफ़र किया। दूसरा काम उन्होंने किया कि आप जो अपने जान पहचान के लोगों से कुछ अकाउंट्स भी इकट्ठा कराइए। जब कंपनी बन गई, उसका GST नंबर मिल गया, करंट अकाउंट उसका बन गया उस कंपनी के नाम पर, इनोवा इंफोटेक वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है। तो अब फ्रॉड यहाँ से शुरू होता है। जब एक कंपनी बनती है, उसको GST नंबर मिलता है, उसका करंट अकाउंट बनता है, तो उसकी एक पहचान हो गई, वो एक लीगल पर्सन है, उसकी एक आइडेंटिटी है। तो वो इस्तेमाल करते हुए जैसे सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स हैं, इस पर 3 तरीके का वो एड्स प्रसारित करने लगे। नंबर 1, जो हमारे विक्टिम है जो खड़े हैं यहाँ, मिस्टर फैज, इनको ये ऑफर आया कि आपको ये लिंक पर क्लिक करना है और इसमें क्रिप्टो करेंसी में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, कमोडिटी मार्केट में आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा, आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये प्रभावित हो गए, इनके जैसे सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हो गए इंडिया में। तो उन्होंने जब स्टार्टिंग में आदमी टेस्ट करने के लिए 1000 या 9000 रुपये डालता है, तुरंत बहुत जल्दी रिटर्न्स अच्छे आ गए, 3000 रुपये आ गए। उसके बाद 10,000 जब डाला तो 15,000 आ गए, और आदमी को कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। 2 महीने तक जैसे छोटी छोटी रकम आदमी डालता रहा, 50,000 डाला, 70,000 आ गए। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के बाद 2 महीने 2.5 महीने के बाद लगातार रिटर्न आ रहे हैं। तो उस आदमी ने अपने 12 लाख रुपए या 11 लाख रुपए डाल दिए उसमें। तो जब इतनी बड़ी एक साथ रकम आ गई, जिस लिंक से, जिस वेबसाइट से वो करते थे काम, वो वेबसाइट एकदम क्रैश हो गई। तो ये हमारा जो दर्ज है FIR का घटनाक्रम है। इसी तरीके से जब हमने पहले के फेरिस्त में 4 लोगों को अरेस्ट किया, वो आगरा के नागरिक थे, उनकी कंपनी का इन्होंने इस्तेमाल किया था, उसका GST नंबर का। क्योंकि ये पढ़े लिखे आदमी हैं, जब ये देखते थे कि कंपनी जेन्युइन है, यहाँ रजिस्टर्ड है, इसका लीगल एड्रेस ये है, GST नंबर भी है, GST भी जमा कर